बात होगी भीषण गर्मी के कहर की, क्योंकि पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है और गर्मी से अब तक 50 लोगों की दिल्ली में मौत हो चुकी है। नोएडा में 24 घंटे में 14 की संदिग्ध मौत हुई है। गर्मी और लू की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। तो लगातार गर्मी अपना कहर बरपा रही है, आसमान से मानो आग बरप रही हो। ऐसे में उत्तर भारत से गर्मी का हाल बेहाल है। हालांकि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कल थोड़ी सी राहत, कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जो कि भीषण लू की चपेट में हैं, भीषण गर्मी की चपेट में, और ऐसे में हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गर्मी में आपको बता दें, दिल्ली में अब तक गर्मी की वजह से 50 लोगों की कुल मौत हो गई है और सिर्फ अगर नोएडा की बात करें तो 24 घंटे में 14 की संदिग्ध मौत अब तक हो गई है और गर्मी और लू से ही मौत की आशंका जताई जा रही है। कई जगह पर पानी से छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन गर्मी से त्राहिमाम इस वक्त पूरा उत्तर भारत कर रहा है। हालांकि बार बार कई तरीके की सलाह दी जा रही है कि अपने आप को आप हाइड्रेट रखें, धूप में जाने से बचें, धूप में आप निकल रहे हैं तो अपने सर को खासतौर पर ढककर रखें, अचानक से सर्द गर्म होने से बचें, एसी से निकलकर एकदम धूप में आप ना जाएं। तो कई तरीके की ये हिदायत बार बार दी जा रही है, लेकिन अब हर किसी की यही सवाल है कि अब मानसून आखिर कब आएगा। अमूमन जून के दूसरे हफ्ते में बिहार से मानसून की एंट्री हो जाती है, लेकिन इस बार बिहार में भी मानसून कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कल से ही हल्की बूंदाबांदी और आज भी कुछ बूंदाबांदी के आसार दिल्ली एनसीआर में है और इससे राजधानी दिल्ली के लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन जून में फिलहाल जलाने वाली गर्मी पड़ रही है। 11 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। 21 जून से फिर तापमान में इजाफा होगा। ये कहा जा रहा है कि बीता हुआ कल और आज ये 2 दिन थोड़े से राहत भरे दिल्ली एनसीआर के लिए, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से एक बार भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अब हर कोई मानसून का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि अब सिर्फ मानसून इस बढ़ते हुए तापमान से राहत दिला सकता है। 25 जून के आसपास जो मानसून है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा, ये कहा जा रहा है। अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। नोएडा की बात करें तो 14 का आंकड़ा सामने आया है, मिर्जापुर में भी 14, महोबा में 12, सोनभद्र में 11 और चित्रकूट में 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो गर्मी कैसे काल बनकर सामने आई है। 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट इस गर्मी को देखते हुए जारी रखा गया है। गर्मी से त्राहिमाम है और कई जगह पर तो पारा 47, 48 और 49 तक को क्रॉस कर रहा है। और इसी बीच तमाम जानकारी के साथ केशव सीधा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। केशव, अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की तो बीते हुए कल भी हमने देखा कि थोड़ी सी अंध बारिश के साथ थोड़ी बूंदाबांदी बारिश हुई, अंध तूफान के साथ। आज भी उम्मीद है कि थोड़ी सी बारिश होगी, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से एक बार टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल पलक, देखिए कल देर शाम से ही देश की राजधानी दिल्ली में मौसम थोड़ा सुहाना हुआ है, लेकिन 48 घंटे से जिस तरह की टेम्परेचर दिल्ली में दर्ज की गई थी, रेड अलर्ट आईएमडी की तरफ से जारी किया गया था गर्मी को लेकर, और इसी कारण लू से तकरीबन 48 घंटे के अंदर पूरे दिल्ली में 45 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अस्पताल है उसका ये आंकड़ा है। उसके अलावा जो एक एनजीओ है उनके तरफ से एक जो डेटा दिया गया है कि 192 लोगों की जो मौत है वो बेघर जो लोग सड़क किनारे सोते हैं या खुले आसमान के नीचे रहते हैं, उन लोगों की मौतें हुई है दिल्ली में। और उसके साथ ही 50 से ज़्यादा मौतें दिल्ली सरकार के अलग अलग हॉस्पिटल में दर्ज किया गया। इस वक्त मैं आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। आरएमएल में ही सिर्फ हीट स्ट्रोक से 48 घंटे के अंदर 9 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 22 से ज़्यादा मरीज इस वक्त आरएमएल अस्पताल के हीट स्ट्रोक यूनिट में जो है वो एडमिट किए गए हैं। इसी को लेकर कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक की थी। उस बैठक के बाद जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से केंद्र शासित प्रदेश और सभी प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी किया गया था कि हीट वेव से किस तरह से जो हीट वेव से पीड़ित जो मरीज आ रहे हैं सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में उनका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा। और आज केंद्र सरकार के तरफ से यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक टीम दिल्ली के 3 सरकारी अस्पताल आरएमएल हॉस्पिटल, एम्स और सफदरजंग का दौरा भी करेगी कि यहाँ पर जो हीट वेव से पीड़ित मरीज एडमिट हो रहे हैं उनका किस तरह से उपचार किया जा रहा है और क्या क्या जो सुविधाएं हैं उन मरीजों के लिए की गई है। इस वक्त आरएमएल हॉस्पिटल मौजूद हूँ, कुछ देर में यहाँ भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो पहुंचेंगे जायजा लेने के लिए। लेकिन पूरी दिल्ली की अगर बात करें तो 50 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पतालों में मौत हो गई है। कई लोगों का आना जाना लगा होगा और कई सारे ऐसे हीट स्ट्रोक के मामले भी सामने आ रहे होंगे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती हैं? जो मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं, खासतौर पर हीट स्ट्रोक के शिकार मरीज,
उनको किस तरीके से वहां पर इलाज मिल रहा है, उचित इलाज उन्हें मिल रहा है, नहीं मिल रहा, प्राथमिकता के तौर पर उनको चेक किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा? बिल्कुल पलक, देखिए जब से टेम्परेचर देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ी है उसके बाद से ही दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में एक अलग यूनिट ही बना लिया गया था डॉक्टरों की तरफ से। सबसे पहले आरएमएल ने किया कि हीट स्ट्रोक यूनिट बनाया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाएगा जो हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीज आ रहे, क्योंकि तुरंत उनको एक आइस बाथ टब में रखा जाता है जहाँ पर उनका टेम्परेचर जो बॉडी का है उसको कम किया जाता है। क्योंकि डॉक्टरों का कहना है जो अभी जितने भी मरीज एडमिट होने के लिए आ रहे हैं हीट स्ट्रोक से पीड़ित, उनका जो टेम्परेचर है 102 से लेकर 106-107 के आसपास रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में बॉडी का कई पार्ट काम करना बंद कर देता है। पिछले 48 घंटे में 9 मरीजों की जो मौत हुई है आरएमएल हॉस्पिटल में, ये सभी मरीजों के अंदर जो फीवर का लेवल था वो 106-107 था। इसीलिए सभी, जैसे आरएमएल की बात कर लें या एम्स की बात कर लें, सफदरजंग की बात कर लें या दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल की बात कर लें या डीडीयू की बात कर लें, इन सब तमाम हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक यूनिट बनाया गया जिसमें हीट वेव से पीड़ित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। हालांकि जो मरीज हैं वो शुरुआत में समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको लू लगी है या नॉर्मल ये फीवर है। इसी के कारण जो ये मौतें हैं ये लगातार देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से लगातार देश की राजधानी दिल्ली के अगर टेम्परेचर की बात करें तो 40 डिग्री से ज़्यादा और 47-48 डिग्री के आसपास टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं गर्मी का क्या स्थिति है देश की राजधानी दिल्ली में, और इससे लगातार जो मरीजों की जो बिल्कुल केशव, एक तरफ गर्मी अपना कहर बरपा रही है, लगातार हीट स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं।